अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, बताने वाला हूं, और ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से सवाल कर रहे हैं, जवाब चाह रहे हैं कि हम कुवैत के अंदर रहते हैं और इस टाइम पे हम छुट्टी आना चाहते हैं, तो हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, और हमारे पासपोर्ट में कितना टाइम होना चाहिए, वीज़ा कितने दिन का रहना चाहिए, जो हम छुट्टियाँ आएँ तो हमारे लिए परेशानी कुछ भी नहीं होए। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुवैत में देखिए इस टाइम पे चेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और जो बलदिया की टीमें हैं, किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी कोई भी आपका रिलेशन हो, कहीं पर भी आप रहते हो, किसी भी कंट्री से हो, तो वो चीज़ नहीं देखी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको पकड़ने के बाद में आपका जो आईडी है वो चेक किया जाएगा, और अगर आईडी सही है, सही तरीके से आप काम करते हैं, तो कोई मसला घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं, आप लोगों की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है इस टाइम पे हम छुट्टी जाएं तो सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए भाइयों, आप अपना शेड्यूल बनाइए। देखिए बहुत सारे लोगों को काम क्या रहता है, वो अपने हिसाब से शेड्यूल बनाते हैं, तो पूरा उसी के हिसाब से शेड्यूल बना के चलेंगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये है कि इस टाइम पे फ़्लाइट वगैरह जो नॉर्मली टिकट रहते हैं वो सारी चीज़ें हैं, आप आराम से इस टाइम पे टिकट लेके आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कितने दिन की छुट्टी जो है हमारे लिए सही रहेगी। तो भाइयों, ये आपकी पर्सनली चीज़ें हैं, तो इसमें मैं डिस्कस क्या कर सकता हूँ। आप चाहते हैं 2 महीने की तो 2 महीने की छुट्टी लेकर आइए, 5 महीने की, 6 महीने की, आप जितनी भी चाहते हैं छुट्टी लेकर आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी भी आप छुट्टी लेकर आते हैं तो वहीं से लेकर आइएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से फ़ोन करके आप छुट्टी बढ़वा रहे हैं तो आपकी जो फीस है वो डबल लगेगी और फिर पेमेंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो छुट्टी आप पहले से ज़्यादा लेकर आएंगे तो अच्छा रहेगा, और आप बीच में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन आप छुट्टी घर आने के बाद में बढ़वाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल और कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ से सऊदी अरब के लिए उम्रा के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। हम सऊदी में उम्रा करना चाहते हैं। तो देखिए, अभी हाजी लोगों की वापसी होना शुरू हो गई है और 3 तारीख में इंडिया के अंदर फ़्लाइट आ चुकी है। हाजी लोग जो जैसा जो शुरू में गए थे अब वो आना शुरू हो गए, जो बाद में गए वो बाद में आएंगे, जो अरकान पहले कर चुके हैं पूरे कंप्लीट वो सारे लोग आ रहे हैं। अब जैसे जैसे हाजी लोग सब आ जाएंगे तो उसके बाद में क्या है, वीज़ा खुल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में आप चाहें जो है कुवैत से जाना चाहें डायरेक्टली तो आप आराम से वीज़ा लेके जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। लेकिन खर्चे का आप ध्यान रखिएगा, पूरा पैकेज जो रहता है वो अलग अलग तरीके से रहता है, कौन सा पैकेज आप लेना चाहेंगे। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, आप जो भी अपने नज़दीकी कंसल्टेंसी रहती है, जो ऑफिस वगैरह रहते हैं, जो एजेंसी रहती हैं, जो रजिस्टर रहती हैं एजेंसियाँ, उनसे आप मालूमात करके वहाँ से जो है पूरी जानकारी लेके आप आराम से वीज़ा लेके जा सकते हैं। क्योंकि अब लोगों को जो है कुवैत से भी वीज़ा मिल रहा है, जो प्रवासी लोग हैं आराम से वो उम्रा करें, कुछ भी करें, घूमा फिरें, कुछ भी करें, आराम से आप जो है सऊदी अरब जाके वापसी कर सकते हैं, और घर आना चाहते हो घर भी आ सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर कर दें। इसी तरीके के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली लो ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।